साथियों नमस्कार, नमः संस्कृताय। जैसा कि इसके पूर्व हम आप लोगों को 32 श्लोक नीति तक हम पढ़ा चुके थे। इस अब जो है पढ़ाना है 33वां श्लोक। तो इसमें जो है उपजाति छंद है पहली बात, और उपजाति छंद जो होता है ये दो छंद से मिलकर बना होता है, एक इंद्रवज्रा, दूसरा जो है उपेंद्रवज्रा। तो उपजाति विषय हम बता दे रहे हैं। उपजात छंद जो है ये दो छंद का मिक्सचर रूप है, इंद्रवज्रा प्लस उपेंद्रवज्रा। इसमें जो है मेरे साथियों उपजाति छंद है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं पहले इसको हम लिख चुके हैं पहले से ही, क्योंकि हम कई वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए जो है इसको हम पहले लिख दे रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, इसमें जो है यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः सयो वक्ता सच दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। मेरे प्रिय साथियों, ये तो आप लोग सुने ही होंगे, लोग कहते हैं सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। तो कहने का मतलब यही है कि जिसके पास टका है, भर्तृहरि बाबा कह रहे हैं, जिसके पास धन है, मुद्रा है, वही व्यक्ति कुलीन है, वही व्यक्ति पंडित है, वही व्यक्ति गुणज्ञ है। गुणज्ञ माने गुणों से युक्त, ये कुलीन माने श्रेष्ठ, दर्शनीय माने वक्ता माने बोलने वाला, दर्शनीय माने देखने वाला, और सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। कह रहे हैं सभी जितने भी गुण हैं सब जो है कांचन मतलब होता है सोना, तो सभी गुण सोने में पाए जाते हैं, मतलब धन में पाए जाते हैं। मेरे प्रिय साथियों, इसमें ये कहा गया है जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन है। कुलीन मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति है। वही पंडित है। पंडित मतलब कि पंडित का अभिप्राय यहाँ ज्ञान से है, जिसके पास ज्ञान ज़्यादा है इससे अभिप्राय है, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है वही पंडित है, वही विद्वान है, वही शास्त्रज्ञ है, और वही गुणज्ञ है, वही वक्ता है, वही सुंदर है। सोने ही में सब गुण रहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो भर्तृहरि बाबा इसमें सब बता रहे हैं, चूँकि अर्थ पद्धति है ये है, इसमें सब धन के विषय में चर्चा होगी। तो मेरे प्यारे साथियों में जो है वित्तम में आपका जो है अक्त प्रत्यय होगा। वित्तम शब्द आया है ना यहाँ पे, यस्यास्ति अस्ति यस्यास्ति वित्तम, ये वित्तम पद में जो है आपका अक्त प्रत्यय हो जाएगा। और गुणज्ञ में आपका क प्रत्यय हो जाएगा। ये गुणज्ञ में क प्रत्यय हो जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, ये आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, बड़ा गूढ़ बात है। एक सूत्र है ईगु, ईगु पद है ज्ञा प्रीकिर है। तो इसमें ईगु पद है, ज्ञा प्री, ये तीन जो धातुएं जिसके साथ में जुड़ जाती हैं वहाँ पे क प्रत्यय होता है। अब जैसे बोध है, यहाँ पे क प्रत्यय होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसको। तो यहाँ पे जो है आपका गुणज्ञ में क प्रत्यय होगा, जैसे सर्वज्ञ में, इस तरह से। और तो यहाँ उपपद तत्पुरुष भी बनेगा,
और गुणज्ञ में षष्ठी तत्पुरुष भी बनेगा आपका, गुणा नाम ज्ञ है, षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा इस तरह से। ये हम लिखे भी हुए भी हैं, यहाँ उपपद तत्पुरुष भी बनेगा और गुणज्ञ में आपका गुणा नाम ज्ञ है, गुणा नाम ज्ञ है। इस तरह से आपका षष्ठी तत्पुरुष भी बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों। दर्शनीय में आपका मेरे भाइयों अनियर प्रत्यय हो जाएगा और इस तरह से इसमें काबलिंग अलंकार है और अतिशयोक्ति अलंकार है, 2 अलंकार है। अब इसके आगे वाला श्लोक 34वां श्लोक मेरे प्यारे साथियों, इसमें ये बताया गया है कि और इसका छंद जो है साधुर विक्रीडित छंद है, इसमें उपजाति है, इसमें आपका साधुर विक्रीडित बनेगा। छंद, हाँ साधुर विक्रीडित में आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें 12 सूर्य 7 अक्ष, सूर्याश्वैर्मसजस्तताश गुरुवः शार्दूल विक्रीडितम्, सूर्याश्वैर्मसजस्तताश गुरुवः शार्दूल विक्रीडितम्, दौर्मन्तात् निपतति विनश्यति यतिः संगासुतो लालनात्, विप्रो अध्ययनात् कुलं कीर्तनयात् शीलं खलोपासनात्, हीर्मज्ञानवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रया, मैत्री च प्रणयात् समृद्धि प्राग प्रमादाध्वनम। मेरे प्रिय साथियों इस तरह से इसमें जो है आपका शार्दूल विक्रीडित छंद हो जाएगा। इसको हम लिख दे रहे हैं, लिख क्या हम इसका व्याकरण में टिप्पणी करा दे रहे हैं। अब इसमें ये है कहा गया है कि दौर्मन्त्यान्नप्रतति विनिश्यति यति। मेरे साथियों किताब हाथ में ले लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ और आप लोग बस देखते रहिए। दौर्मन्त्यान्नप्रतति विनिश्यति यति, यति मतलब होता है यति, यति माने आसक्ति। तो कुमंत्रणा से विनश्यति, दौर्मन्यान्नप्रतति विनश्यति यति संगासुतो लालनाथ। कहने मतलब ये कुमंत्रणा से, यति माने संगति आसक्ति, कुमंत्रणा से राजा का नाश होता है, कुमंत्रणा से। दौर्मंत्र्यात् नृपति दौर्मंत्र्यात् यति संगात सुतः लालनाथ विप्रः अध्ययनात् कुलम कुतनयात् शीलम खलोपासनात् ह्यः मध्यात् कृषि अन्वेक्षणात् स्नेह प्रवासाश्रयात् मैत्री अप्रणयात् समृद्धि अनयात् धनम त्यागात् प्रसादात् विनश्यति। कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज नष्ट हो जाते हैं। जैसे नृपति है, कुमंत्रणा से राजा का नाश हो जाता है, और आसक्ति न होने से, हाँ आसक्ति से यति का नाश हो जाता है। दुलार करने से पुत्र का नाश, मतलब नाश से यहाँ प्राय है कि बिगड़ जाते हैं। दुलार करने से, ज़्यादा लाड़ प्यार से बच्चे जो है बेकार हो जाते हैं। और शास्त्र का न अध्ययन करने से, ब्राह्मण मतलब यहाँ पंडित से है, विद्वान पुरुष से है, श्रेष्ठ पुरुष से है, अध्यापक से समझिए है, टीचर से है। तो ये अभाव है कि अध्ययन न करने से, इसमें है नहीं कि विप्र अनध्ययनात्, न अध्ययन करने से
वही हाल है शिक्षक का, मतलब कि उसका शिक्षकत्व तो खत्म हो जाता है। यहाँ ब्राह्मण था प्राय शिक्षक से ले लीजिए। और बुरे पुत्र से वंश, कुलम कुतनयात, यहाँ आया है ना एक शब्द, तो यहाँ कुलम कुतनयात हो गया। बुरे पुत्र से वंश का और दुष्टों की संगत से शील, शील माने आदमी जो होता नहीं है क्षमा वाली भावना, तो है दुष्टों का संगत रहने से आदमी दुष्ट हो जाता है, उसके अंदर कोई मानवत्व तो रह ही नहीं जाता है, शील का नाश होता है। मद्यपान करने से लाज चली जाती है, लज्जा नष्ट हो जाती है। अपने से नहीं देखने से खेती चौपट हो जाती है। भाई खेती बाड़ी पर हमेशा देखना चाहिए, नहीं पता लगा कि कोई जानवर नुकसान कर दे रहा है, तो ये भाव है, मतलब न देखने से खेती चौपट हो जाती है। विदेश में रहने से स्नेह का नाश हो जाता है और परस्पर अनुराग न दिखाने से प्रेम भाव खत्म हो जाता है, दोस्ती नष्ट हो जाती है। अन्याय से समृद्धि का नाश होता है और खरीदारी करने से, लापरवाही करने से धन का नाश हो जाता है। मेरे साथियों, ज़्यादा खर्च करने से धन का नाश हो जाता है। तो यहाँ मेरे प्यारे साथियों, नृपति में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, नृपति में षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। दौर मंत्र्यात में आप देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रादि बहुव्रीहि समास। लालनाथ, लालनाथ में फिर अध्ययनात् में आपका नए तत्पुरुष हो जाएगा। और कुतनयात, कुतनयात में आपका प्रादि समास हो जाएगा। कुत्सितः तनयः प्रादि तत्पुरुष समास, कुत्सितः तनयः कुतनयः। खलोपासनात् में दुष्टों की सेवा से। अन्वेक्षणात्, यहाँ भी नए तत्पुरुष हो जाएगा, देखभाल न करने से। और अप्रणयात, प्रेम न करने से, इसलिए यह प्रेम न दिखाने से मित्रता नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से त्याग प्रमादात में सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा मेरे साथियों। इस तरह से ये श्लोक संपन्न हुआ। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी हम लिख दे रहे हैं 2-4 त्यागात प्रमादात, इसमें है ना त्याग, त्याग प्रमादात। तो ये श्लोक है आपका 34वां श्लोक अर्थ पद्धति का। इसमें है त्याग प्रमादात, यहाँ पे आपका हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष ये हो गया। और अप्रणयात, अप्रणयात में प्रेम न करने से। अन्वेक्षणात् एक शब्द आया है, दूसरा शब्द है अन्वेक्षणात्। इसमें आपका हो जाएगा नए तत्पुरुष। अन्वेक्षणात् नए तत्पुरुष हो जाएगा। कुतनयात, और आपका है अनध्ययनात्, यहाँ भी नए तत्पुरुष बनेगा। अनध्ययनात् में भी, अनध्ययनात् नए तत्पुरुष। तो मेरे प्रिय साथियों, इस तरह से ये श्लोक संपन्न हुआ। साथियों, इस श्लोक हम इसलिए नहीं लिखे कि वीडियो बनाने में देर हो जाता, और अगला वीडियो जो हम शूट करने लगेंगे तो ये वाला श्लोक लिख देंगे, इसके बाद दूसरा वाला श्लोक लिखेंगे। थोड़ा बहुत इसको भी बता करके फिर अगला वीडियो हम आपको अच्छे से इसको डिफाइन करते हुए फिर अगला श्लोक वो डिफाइन होगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतना समय दिया। तहे दिल से आपका स्वागत। जय हिंद। आपका जय प्रसाद जो भी आपके लिए समर्पित।